बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। आपने आज भी कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको ही वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से, और जो है आपने ये वेन डायग्राम के थ्रू इसको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट देखते हैं, द सेट्स एन एंड जी। आज जो हमें सेट्स गिवन हैं वो एन और जी हैं, और आप लोग एन सेट से बखूबी वाकिफ़ होंगे ये कौन सा सेट होता है, ठीक है। एन हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट जो कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। ये सेट है आपके पास अपनी बुक के पेज नंबर 2 पे ये सारे सेट्स गिवन है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड आपको जो सेट गिवन है वो है जी, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये कौन सा सेट होता है जिसमें आपके पास ज़ीरो भी आ जाता है, +1 भी आता है, -1 भी आता है, +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज़। यानी कि इंटीजर्स में आपके पास सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। +1 -1 +2 -2, इसके अलावा ज़ीरो भी आपके पास शामिल होता है, ठीक है। तो आपने इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या, ठीक है। तो आज हम अब जब पहले करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करेंगे। तो पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सेट्स एन और जी हैं, तो इनका हमारे पास होगा एन यूनियन जी, जी यूनियन एन, ठीक हो गया। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए और बी सेट्स थे, उनकी रिस्पेक्ट से लिखा था। अब एन और जी हैं तो इस लिहाज से हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी। अब n की जगह स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलती जा रही वैल्यूज़। दरमियान में है यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन लगा दिया, और उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। अब जब स्टूडेंट्स हम इनका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ये वाला सेट आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 0 है, +-1 +2 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन -1 -2 -3 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, जबकि इसमें सिर्फ 1 वाले हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स भी इस सेट में पाए जाते हैं। तो जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सारा सेट आ जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज़, ठीक हो गया। अब ये हमने इसको वैसे प्रूव कर दिया। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो वेन डायग्राम जब भी हमने शो करनी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, और वो रेक्टेंगुलर शेप क्यों बनाते हैं वो हम उसमें लिखते हैं। वो हमारे पास किस चीज़ की शेप है, असल में हम इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट जो है वो लिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का हमने रेक्टेंगुलर शेप बना ली। अब हमारे पास दो सेट्स यहाँ पे गिवन है एन और जी, जिनकी रिस्पेक्ट से हमने प्रूव करना है। एक ये सेट हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एन और जी, एक को एन का नाम दे दें और एक को जी का नाम दे दें। मैं इनके अंदर एक को एन का नाम दे रही हूँ और एक को जी का, क्योंकि हमारे पास यही दो सेट्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, यहाँ पे गौर करें कि कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से होंगे, एन और जी में कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इस कॉमन रीजन में तो हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होंगे, +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, क्योंकि जी में 0 है वो एन में नहीं है, इसमें माइनस वाले एलिमेंट्स हैं तो वो एन में नहीं है, लेकिन एन में सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हैं। इनके साथ साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव साइन है इनके साथ। तो जो हमारे पास आएंगे कॉमन एलिमेंट्स वो कौन से होंगे, वो होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे। अब यहाँ पे एन में अगर हम देखें तो एन में हमने सारे नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। एन में जो है वो सारे नंबर्स कॉमन रीजन में आ गए। बाकी अब जी में देखें कि पॉजिटिव को छोड़ दें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, तो बाकी हमारे पास बचता है 0 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ये भी वैल्यूज़ आगे चलती जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये साइन लगा दिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, जब हम यूनियन लेते हैं तो जिन दो सेट्स का यूनियन लेते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। शेड इस वजह से कर देते हैं ताकि जो हमारे पास नया सेट है उसमें ये दोनों सेट्स जो है वो शामिल हैं, ठीक है। यूनियन में हम लोग नया सेट लेते हैं ना, जिसमें दोनों सेट शामिल होते हैं, इस वजह से हमने ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी यूनियन एन, तो मैं पहले जी की वैल्यू लिख देती हूँ, जो मेरे पास क्या है, 0 +-1
+-2 +-3 अप टू सो ऑन। उसके बाद दरमियान में यूनियन और फिर n की जगह उसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती जा रही वैल्यूज़। ठीक हो गया। अब इन दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। तो ये इनका यूनियन निकल आया। अब हम इसी को वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो शो करेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू ये हमारे पास क्या आएगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, ठीक है, जिसमें हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दो शेप्स बनाएंगे, ठीक है, दोनों सेट्स की जो हमारे पास सेट्स हैं। एक हमारे पास जी है और एक हमारे पास क्या है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एन हो गया और ये मेरे पास जी हो गया। अब कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं दरमियान में। तो कॉमन हमने देखा कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स थे, +1 +2 +3 और अप टू सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। ये हमारे पास यानी कि सारे पॉजिटिव वैल्यूज़। अब एन में तो बाकी कोई भी नहीं बचा, लेकिन जेड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचता है, 0 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ये भी वैल्यूज़ जो हैं वो चलती जा रही हैं। ये हमारे पास क्या है, जी यूनियन एन, ये इसके नीचे लिख दें। और जो पिछली डायग्राम बनाई थी उसके नीचे एन यूनियन जी, इसके नीचे एन यूनियन जी, क्योंकि ये हमारे पास एन यूनियन जी लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के गिद जी यूनियन एन। अब यूनियन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट को शेडेड कर देंगे, ठीक है, ताकि दोनों सेट्स आ जाएं। यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स आते हैं ना, इस वजह से हम पूरे दो के दो सेट्स को जो है जिनका यूनियन ले रहे हैं उनको टोटली हम लोग शेडेड कर देते हैं। अब इसका हम लोग लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो एन की वैल्यू मैंने उसकी जगह जो है वो सेट लिख दिया, नेचुरल नंबर सेट, और जी की जगह मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि उसका सेट लिख दिया, ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी। अब हम क्या करेंगे, एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दरमियान में है इंटरसेक्शन और जी की जगह स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, ये 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन चलती जा रही है, ठीक हो गया। जब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन से हैं, ठीक है। अगर हम एन की बात करें तो उसमें सारे नंबर सिर्फ पॉजिटिव है, ना ज़ीरो है ना नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर हम सेकंड सेट की बात करें जी की, तो इसमें बेटा ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ना, जो कॉमन सेट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर दोनों में कॉमन है, इनके साथ साइन नहीं है, दैट मीन्स कि इनके साथ प्लस का साइन है, प्लस मौजूद होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारे पास कॉमन आएंगे। अब हम इसका क्या लेंगे, अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं हम स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं जो कि होती है यूनिवर्सल सेट यू की। तो इसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू लिखा हमने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर दो सेट्स बनाएंगे। ये एक पहला बन गया एन का, अब हम सेकंड वाला बनाएंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी, ठीक है। तो एक को हम एन कह देते हैं और एक को हम जी कह देते हैं। ये एन है और ये जी है। अब बेटा क्या करेंगे, दरमियान में हम वो नंबर्स लिखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में तो आते ही हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, कि चलते जा रहे हैं। 1 भी आ गया, 2 3, ये कॉमन एलिमेंट्स इधर आ गए। अब एन में तो बाकी कुछ भी नहीं बचा। अगर हम एन सारा लिख दें यहाँ पे दरमियान में, बाकी इसमें अब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सारे हैं वो सारे के सारे कॉमन में आ रहे हैं। अब अगर जी की बात की जाए तो इसमें प्लस वाले निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये माइनस वाली वैल्यूज़ और 0 इसमें बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कॉमन रीजन जो होता है उसको शेड करते हैं। तो इस वजह से हमने इसमें कॉमन रीजन को शेड कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास किसकी फिगर थी, ये हमारे पास फिगर थी एन इंटरसेक्शन जी की, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने राइट हैंड साइड लिख दी, जी इंटरसेक्शन एन, और जी की जगह उसकी वैल्यू, इंटरसेक्शन एन की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो बेटा वो पॉजिटिव नंबर्स ही दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है।
ये हम कब से कह रहे हैं, तो अब तो हमें वैसे भी याद हो गए कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। तो बेटा जब हम इसकी बनाएंगे फिगर, तो सबसे पहले इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाएंगे। बना ली, उसका हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट यू। अब इसके अंदर वो दो सेट्स जिनके लिए हम प्रूव कर रहे हैं वो हम बना देंगे, ठीक है। एक हमारे पास n और दूसरा हमारे पास z। अब दरमियान में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इनमें कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए हैं 1 2 3 और फिर अप टू सो ऑन, वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, ठीक है। और बेटा n में अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा। z में हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो कौन से हैं, 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन चलती जा रही हैं वैल्यूज़। तो ये हमारे पास क्या था, z इंटरसेक्शन n की वैल्यू। तो इसमें हम देखें अगर, तो कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास कॉमन रीजन है हम उसको शेड करेंगे, उसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जिसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और इस तरह की फिगर बनी थी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड में भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और z इंटरसेक्शन एंड हमारे पास यही वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। हमने देखा कि हमारा यूनियन भी दोनों में इक्वल आ गया और इंटरसेक्शन भी। ओके स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको हमने लिखना किस फॉर्म में, ये सी और डी असल में लिखा क्या हुआ है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग ईजी वे में लिखते हैं। हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये लाइन क्या है, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड ये क्या है हमारे पास साइन, एंड 8 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू x, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स इस सेट में पाए जाते हैं c में जो 8 से लेके 18 तक हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 8 एंड लेस दैन इक्वल टू 18। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है वो 8 से लेके 18 तक है। ये नीचे साइन जो है वो इक्वालिटी का, हम इसको क्या बोलते हैं, जिसकी तरफ बैक होती है वो हमारे पास छोटा होता है और जिसकी तरफ मुंह होता है इसका, ये हमारे पास ग्रेटर होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल, जो नीचे ये लाइन है ये इक्वल की है, ठीक है, कि x जो है वो 8 के इक्वल है या 8 से बड़ा है, 8 9 10 और 18 तक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, वो एलिमेंट्स थे, यानी कि वो नेचुरल नंबर से थे जो 8 से लेके 18 तक थे, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद अब डी देखते हैं। तो डी में कैसे नंबर्स हैं, डी में y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 लेस दैन इक्वल टू 19, ठीक है। हमारे पास डी में वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं और 9 से लेकर 19 तक है। यहाँ पे देखें y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 लेस दैन इक्वल टू 19। अगर ये लेस का ये साथ में इक्वालिटी नीचे वाली लाइन ना होती, इक्वल ना होता, तो फिर हम 10 से स्टार्ट करते, लेकिन उसने ये कहा है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, कि वो इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। तो 9 से लेकर 19 तक, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये हमारे पास है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सी और डी की। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वाले तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास यहाँ पे सी और डी है, तो सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 का। सी यूनियन डी, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है 8 9 10 11 और जहाँ से लेके हमारे पास 18 तक, ठीक है, 8 9 10 11 अप टू सो ऑन 18। दरमियान में है हमारे पास यूनियन, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साथ में क्या थी, डी, तो डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास है 9 10 11 12 अप टू सो ऑन 19, ठीक है, यहाँ तक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ऊपर सी यूनियन डी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैंने ये जल्दी में लिख दिया है। अब 8 9 10 यहाँ से इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन 19,
19 तक हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जब हमने यूनियन लिया तो हमारे पास 8 से लेके 18 तक इधर थे, 9 से लेके 19 तक इधर थे। तो जब हमने यूनियन लिया तो 8 से लेके 19 तक सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यू बना दी मैंने एक रेक्टेंगल, और इसके अंदर हम दो सेट्स जो हमारे पास, जिनका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ये यूनियन लिया है हमने। ठीक है, एक हमारे पास सी है और दूसरा हमारे पास क्या है, डी। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मैं नीचे इसके लिख रही हूँ सी यूनियन डी। ठीक है, अब हमने दरमियान में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो जो दोनों में कॉमन होते हैं। अगर गौर करें आप लोग तो इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 9 से लेके 18 तक दोनों एलिमेंट्स, जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है ना। 8 और 19 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन है। तो जब हम दरमियान में लिखेंगे तो वो क्या होगा, 9 10 अप टू सो ऑन 18। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, 9 10 अप टू सो ऑन 18। अब सी में अगर हम लोग देखें, ठीक है, 9 से 18 तक हो गए तो बाकी क्या बचा, हमारे पास 8 बच गया, तो वो मैंने सी में लिख दिया 8। अब डी में अगर देखें तो डी में हम 9 से 18 तक लिखा तो बाकी क्या बचा, 19, तो वो मैंने लिख दिया। ये हमारे पास थी इसकी फिगर। अब हमने इसका क्या करना है, शेड करना है दोनों सेट्स को जिनको हम लोगों ने, जिनका यूनियन लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको शेड कर दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड डी यूनियन सी। डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास क्या है, ये 9 से लेके 19 तक, 9 10 11 और यहाँ से लेके 19 तक। उसके बाद दरमियान में क्या है, यूनियन यू, तो सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, 8 से लेके 18 तक, 9 10 18। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे, हमारे पास 8 से लेके 18 तक सारे नंबर आ जाएंगे, 8 9 10 11 अप टू सो ऑन 18, सॉरी 19। ठीक है, तो 19 तक सारे नंबर्स आ गए। अब हमने इसकी फिगर बनानी है, यानी कि वेन डायग्राम बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी यू है यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे दो वो वाले सेट्स जिनका हम लोगों ने क्या लेना है, यूनियन। ठीक है, तो नीचे भी मैं लिख देती हूँ इसके। अब हमारी राइट हैंड साइड थी तो ये डी यूनियन सी। तो दरमियान में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास है 9 से लेके 18 तक। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9 10 11 अप टू सो ऑन 18। ठीक है, 9 से लेके 18 तक कॉन्वर्ट सारे कॉमन है। सी में हमारे पास अगर हम कॉमन दरमियान में लिख लें तो सी में बाकी 8 बच जाता है, वो मैंने इधर लिख दिया। और डी में अगर बात की जाए तो बाकी 19 बचता है, तो वो मैंने इधर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो है वो शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन हम जितने सेट्स का लेते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, इस तरह शेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लास्ट पे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप ऊपर चेक करें तो जिस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है उसी तरह हमारी राइट हैंड साइड आई। 8 से लेकर 19 तक, 8 से 19 तक कॉमन हमारे एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है। सी और डी में भी वही एलिमेंट्स बचे हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो सॉल्व किया है, आपने इसका कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस आपने शेडेड जो है वो दरमियान वाला रीजन करना है, और वहाँ पे आपके पास यहाँ पे यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन आपने लेना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के भी। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसका 4 पार्ट जो है वो सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।